दोस्तों, जरा सोचिए, आप एक छोटे से गांव की पगडंडी पर चल रहे हैं। सामने धूल उड़ रही है, खेतों में हल जोतते बैल की घंटियां बज रही हैं और दूर कहीं कोई किसान पसीना बहा रहा है। क्या आप उस किसान का चेहरा देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उसकी मेहनत का फल उसे मिलेगा या फिर कोई और छीन ले जाएगा? यही सवाल हमें ले जाता है एक ऐसी कहानी की तरफ जिसे आपने कभी पढ़ा सुना तो जरूर होगा, लेकिन शायद आपको पूरी याद ना हो। यह है मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना गोदान। दोस्तों, यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हमारी जिंदगी की परछाई है। कभी भूख, कभी सपनों का बोझ, कभी समाज की ठोकरें। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है? तो चलिए, आज हम सब खो जाते हैं उसी दुनिया में जहां संघर्ष है, सपना है और है किसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश, गोदान। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको सीधे ले जाएगा आपके बचपन की यादों में और फिर एक मीठी, सुकून भरी नींद में। दोस्तों, आज हम सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महानतम उपन्यासों में से एक, प्रेमचंद का गोदान। ये केवल एक किसान की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय गांव, समाज और उस संघर्ष की कहानी है जो हर किसान अपनी रग रग में महसूस करता है। ये कहानी है होरी महतो की, एक साधारण किसान जिसके पास जमीन कम है, कर्ज ज्यादा और सपने बहुत बड़े। सुबह का समय है, गांव की पगडंडी पर धूल उड़ रही है। बैल की गाड़ियों की खटर-पटर और खेतों में काम करते किसानों की आवाजें। होरी अपने आंगन में खड़ा है। उसके मन में एक ही ख्वाहिश है, काश मेरे घर भी एक गाय होती। गाय जो किसान के लिए सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि लक्ष्मी का रूप है। जिसके घर गाय हो, वहां दूध है, घी है, इज्जत है और सुख समृद्धि है। और होरी उस सुख को अपने घर लाने का सपना देख रहा है। धनिया, होरी की पत्नी, वो व्यावहारिक है, तेज है और अपने पति की तरह सपनों में नहीं रहती। जब होरी गाय की बात करता है, तो धनिया ठंडी सांस लेकर कहती है, कर्ज का बोझ सर पर है, ऊपर से गाय, कैसे चलेगा? लेकिन होरी, उसके चेहरे पर वही उम्मीद भरी मुस्कान होती है। वो कहता है, धनिया, एक दिन हमारी भी किस्मत बदलेगी, देखना, इस आंगन में गाय बंधेगी। धनिया चुप हो जाती है, क्योंकि वो जानती है होरी का सपना सिर्फ सपना नहीं, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाह है। होरी के 3 बच्चे हैं, गोबर, सोना और रूपा। गोबर जवान है, जिद्दी है और बाप से अलग सोच रखता है। सोना और रूपा अभी छोटे हैं, लेकिन गरीबी के बोझ ने उनका बचपन छीन लिया है। ये वही भारत है जहां बच्चे खिलौनों से नहीं, मिट्टी के ढेलों से खेलते हैं। जहां बचपन मासूम नहीं, मजबूरी से भरा होता है। गांव में एक दिन मेला लगा। होरी ने देखा कि पास के गांव का एक किसान अपनी गाय बेच रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो धनिया से कहता है, धनिया, यही मौका है, हमें गाय ले लेनी चाहिए। धनिया तुनक कर बोलती है, और पैसे कहां से आएंगे पैसे? होरी चुप हो जाता है, फिर धीरे से कहता है, कुछ भी कर लूंगा, मजदूरी करूंगा, ब्याज पर लूंगा, लेकिन गाय ले आऊंगा। धनिया जानती है होरी जिद पकड़ ले तो उसे रोकना मुश्किल है, और इस तरह होरी अपनी किस्मत बदलने की राह पर कदम रख देता है। दोस्तों, यही है किसान का जीवन। वो जानता है कि कर्ज बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, फिर भी वो सपनों का पीछा करता है, क्योंकि उसके पास जीने के लिए सपनों के सिवा और है ही क्या। होरी का भाई हीरा और छोटा भाई शीलू, तीनों भाइयों में अक्सर झगड़े होते रहते हैं, लेकिन गाय की बात आते ही भाईचारे की दरार और चौड़ी हो जाती है। हीरा कहता है, गाय अगर घर आई तो दूध सब में बराबर बटेगा। होरी मुस्कुराकर जवाब देता है, गाय मैंने खरीदी है, मेहनत मैंने की है, तो दूध भी मेरे बच्चों का हक है। और यहीं से परिवार में तनाव शुरू होता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। गोबर और झुनिया का रिश्ता गांव में चर्चा का विषय बनता है। झुनिया, जो गरीब घर की लड़की है, गोबर के साथ भाग आती है। गांव वाले उंगलियां उठाते हैं, पंचायत बैठती है, और सबसे ज्यादा ताने सुनने पड़ते हैं होरी और धनिया को। धनिया कहती है, गांव चाहे कुछ भी कहे, मैं झुनिया को अपनाऊंगी। गरीब की बेटी है बेचारी, कहां जाएगी? होरी जानता है समाज इसे कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन उसका दिल कहता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, और वो झुनिया को अपने घर में जगह दे देता है।
लेकिन दोस्तों, ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि गांव का समाज किसी को उठाता है तो गिरा भी देता है। और अब होरी और धनिया की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने सुना कि कैसे होरी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा किया, गाय खरीदकर। लेकिन वो सपना एक नई मुसीबत की जड़ भी बन गया। अब सुनिए होरी और उसके परिवार की जंग समाज और गरीबी से। गाय घर आने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक गाय मर गई। पूरा गांव दंग रह गया। किसी ने कहा जहर दिया गया है, तो किसी ने कहा यह भगवान की मर्जी थी। होरी का भाई हीरा सबसे पहले शक के घेरे में आया। गांव में चर्चा फैल गई कि हीरा ने ही गाय को जहर दिया है। झगड़े, आरोप प्रत्यारोप और आंगन का सुख चैन जैसे उड़ गया। पंचायत और दंड। गांव में पंचायत बैठी। गांव वाले बोले, होरी, अगर तुमने झुनिया को अपनाया है तो इसका दंड तो भुगतना ही होगा और गाय की मौत का भी हर्जाना देना पड़ेगा। होरी का सिर झुक गया। वो जानता था चाहे वो दोषी हो या ना हो, पंचायत का फैसला बदलना असंभव है। पंचायत ने भारी जुर्माना ठोक दिया। गरीब किसान के सिर पर पहले ही कर्ज था, अब एक और बोझ आ गया। कर्ज का बोझ और भूख। दोस्तों, कर्ज किसान की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। होरी सुबह से शाम तक खेतों में खटता, लेकिन मेहनत का फल मिलता तो सिर्फ कर्ज की किश्त चुकाने में। घर में अनाज नहीं, बच्चों के पास कपड़े नहीं और ऊपर से गांव वालों के ताने। ईमानदारी से क्या होगा होरी, रिश्वत खा लो, घूस ले लो, वरना भूखे मरोगे। लेकिन होरी का दिल कहता, ईमानदारी ही मेरी पूंजी है, अगर इसे भी बेच दूं तो फिर मैं क्या बचूंगा। धनिया, वो औरत जो हर दुख में होरी का साथ देती है, कभी गुस्से में चिल्लाती, कभी आंसू बहाकर मन हल्का करती, लेकिन हर हाल में होरी के साथ खड़ी रहती है। धनिया कहती, होरी, ये गांव हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। गरीबी में जी लेंगे, लेकिन ताने सुन सुनकर जीना और मुश्किल है। होरी बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। जमींदार और राय साहब। इसी बीच कहानी में आता है राय साहब, एक जमींदार। गांव के किसान उसकी दहलीज पर सिर झुकाकर खड़े रहते हैं। वो चाहता है कि हर किसान उसकी मुट्ठी में रहे। राय साहब ने होरी को बुलाया और कहा, होरी, अगर चैन से जीना है तो हमारे इशारों पर चलो, तुम्हें जो मिलेगा उसका आधा हिस्सा हमें दो। होरी ने सिर झुका लिया। वो जानता था इनकार का मतलब और मुसीबतें हैं। गोबर का बगावत और शहर की राह। गोबर, होरी का बेटा, वो अपने पिता की मजबूरी और चुप्पी को कायरता समझता था। एक दिन उसने घर छोड़ दिया और शहर चला गया। गोबर ने जाते जाते कहा, बाबा, तुम सारी जिंदगी दूसरों की दहलीज पर झुकते रहोगे, मैं नहीं झुकूंगा, मैं शहर जाकर अपनी जिंदगी बनाऊंगा। होरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था गोबर सही कह रहा है। दोस्तों, ये वही पल था जब होरी की जिंदगी और कठिन हो गई। एक ओर गरीबी, दूसरी ओर समाज का तिरस्कार और अब बेटे का सहारा भी छिन गया। लेकिन किसान हार मानना नहीं जानता। वो टूटता है मगर उठकर फिर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, पार्ट 2 में आपने सुना कि कैसे होरी पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। पंचायत और समाज ने उसे ताने दिए, राय साहब और जमींदारों ने उसका शोषण किया और अंत में उसका बेटा गोबर भी उसे छोड़कर चला गया। अब कहानी आती है अपने सबसे करुण मोड़ पर, होरी की टूटती जिंदगी। होरी दिन रात खेतों में खटता, लेकिन मेहनत से पेट भरने की जगह कर्ज और बढ़ता जाता। कभी पैसे उधार लेकर ब्याज चुकाना पड़ता, तो कभी घर का सामान बेचकर गुजारा करना पड़ता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। भूख, मेहनत और चिंता ने उसकी जान चूस ली थी। लेकिन उसके होठों पर हमेशा वही पुरानी मुस्कान रहती, जैसे सब ठीक हो जाएगा। धनिया और झुनिया का सहारा अब घर का सहारा बनी। धनिया और झुनिया, धनिया जो हमेशा होरी के साथ रही और झुनिया जिसे समाज ने ठुकराया लेकिन इस परिवार ने अपनाया। दोनों औरतें घर चलाने के लिए मजदूरी करतीं, बच्चों को पालतीं और होरी की देखभाल भी। ये वही तस्वीर है जहां औरतें घर की असली नींव बन जाती हैं। धनिया अक्सर कहती, होरी, क्यों इतना दुख सहते हो, सब छोड़ दो, हम शहर चलेंगे। होरी सिर्फ इतना कहता, नहीं धनिया, किसान खेत छोड़ दे तो जी ही कैसे पाएगा। राय साहब और अफसरों का अत्याचार लगातार बढ़ता गया।
वे कहते, होरी, अगर चैन से जीना है तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा। होरी मजबूरी में रिश्वत देता, कभी अनाज के बोरे उठाकर, कभी गहने बेचकर, लेकिन उसकी आत्मा अंदर ही अंदर रोती रहती। ये वही संघर्ष था, ईमानदारी और भूख के बीच का। बीमारी और अंतिम समय, दिन गुजरते गए। होरी अब बिस्तर से उठ नहीं पाता था। बीमारी ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, लेकिन दिल में अभी भी एक ख्वाहिश बाकी थी, गोदान करने की इच्छा। किसान मानता है कि मरने से पहले अगर वो गाय दान दे दे तो उसके पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। होरी ने धनिया से कहा, धनिया, मेरी एक ही ख्वाहिश है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी तरफ से एक गाय का दान जरूर करना। धनिया रो पड़ी, होरी, तुम्हारे पास खुद जीने के लिए कुछ नहीं है, मैं गोदान कैसे करूंगी? होरी ने मुस्कुराकर कहा, धनिया, यही तो मेरा सपना है, इसे अधूरा मत छोड़ना। होरी का बलिदान और गोदान। आखिरकार वो दिन भी आया। होरी की सांसें धीमी हो गईं। धनिया उसके सिरहाने बैठी थीं। बच्चों की आंखों में आंसू थे। मरने से पहले होरी ने धीमी आवाज में कहा, धनिया, गोदान भूलना मत। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। धनिया ने अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए गांव से कर्ज लेकर गोदान किया। ये वही बलिदान था जहां गरीब किसान अपनी मौत में भी सपनों को जिंदा रखता है। दोस्तों, होरी मर गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। गोदान सिर्फ एक किसान की करुण कथा नहीं, बल्कि उस समाज का आईना है जहां मेहनतकश आदमी खटता है, लेकिन फल हमेशा दूसरों की झोली में चला जाता है। होरी का जीवन हमें यही सिखाता है, ईमानदारी और सपनों का रास्ता कठिन है, लेकिन यही इंसान को सच्चा और महान बनाता है। और यही है प्रेमचंद का संदेश, किसान भारत की आत्मा है और उसकी कुर्बानी अमर है। तो दोस्तों, ये थी गोदान, मुंशी प्रेमचंद की अमर रचना। होरी चला गया, लेकिन उसकी मेहनत, उसका सपना और उसकी कुर्बानी आज भी जिंदा है। ये कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि भारत की आत्मा किसान में बसती है और उसकी हर आह, हर पसीने की बूंद हमारी जिंदगी से जुड़ी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप होरी की जगह होते तो क्या आप भी इतना सब सह पाते? क्या सपनों को आखिरी सांस तक पकड़कर रखना आसान है? अपने दिल की बात हमें जरूर बताइए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी ही और कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। अब आंखें बंद कीजिए और खो जाइए उस सुकून में जहां होरी की आत्मा आज भी खेतों की मिट्टी में सांस ले रही है। शुभ रात्रि दोस्तों, मीठे सपने देखिए, सुकून की नींद सोइए।